राधे राधे। स्वागत है आपका किस्सा इस चैनल में। आप सुन रहे हैं आश्वी एक खामोश कहानी, जिसका ये एपिसोड 8 है। कभी कभी दिल कुछ फील करता है पर दिमाग समझ नहीं पाता, और वही सबसे ज़्यादा डरा देता है। अब आश्वी को सब समझ आने लगा था, या शायद वो समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो फील कर रही थी वो सिंपल नहीं था। क्लास चल रही थी। माधवी किसी और स्टूडेंट से बात कर रही थी, स्माइल कर रही थी। आश्वी देख रही थी, पर आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने नज़र हटा ली, पर अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी। ये क्या है? क्यों अच्छा नहीं लग रहा? उसने खुद से कहा, वो एक टीचर है, सबसे बात करेंगी, फिर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? क्लास के बाद माधवी उसके पास आई। आश्वी, तुम थोड़ी चुप हो। आश्वी ने तुरंत कहा, नहीं मैम, सब ठीक है। पर इस बार उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। माधवी ने नोटिस किया, सच में आश्वी कुछ बोलने वाली थी, पर रुकी। उस मोमेंट में आश्वी को समझ आ गया, ये सिर्फ केयर नहीं थी, ये कुछ और था जो वो फील कर रही है। उसने धीरे से सर झुका लिया। अब उसे डर लग रहा था, क्योंकि वो अब जानते थे ये एहसास सिंपल नहीं है। कभी कभी एक एहसास को समझने में वक्त लगता है, पर जब समझ आ जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। अब आश्वी कंफ्यूज नहीं थी, वो बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जो फील कर रही है वो नॉर्मल नहीं था। क्लास चल रही थी, पर आश्वी का ध्यान सिर्फ माधवी पर था। उसकी हर बात, हर मोमेंट उसे अफेक्ट कर रही थी। उसने धीरे से आँख बंद की और खुद से कहा, मुझे उनसे प्यार हो रहा है। उसने तुरंत आँख खोल दी, जैसे खुद से ही डर गई हो। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। माधवी उसके पास है। आश्वी, तुम ठीक हो? आश्वी ने सिर हिला दिया, पर उसकी आंखों में सब दिख रहा था। माधवी ने धीरे से पूछा, सच बताओ। आश्वी के लिप्स हिलने लगे, जैसे वो बोल देगी, पर वो रुक गई। उसने खुद को रोक लिया, नहीं, ये नहीं बोल सकती, सब खत्म हो जाएगा। आज आश्वी को समझ आ गया था, पर अब उसके पास सिर्फ दो चॉइस थी, या तो वो चुप रहे या सब कुछ कह दे। कभी कभी सब कुछ समझ आने के बाद सबसे मुश्किल होता है कुछ ना कहना। आश्वी अब जानती थी वो क्या फील करती है, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या करे। अगली सुबह वो स्कूल गई, पर आज वो पहले जैसी नहीं थी। ना ध्यान, ना फोकस, बस एक ही सोच, मैं कह दूँ या चुप रहो। हर मिनट ये सवाल उसे तोड़ रहा था। माधवी ने नोटिस किया, आज आश्वी बिल्कुल अलग लग रही थी।
आशु, तुम ठीक हो? आशु ने उसकी तरफ देखा, इस बार सीधा, जैसे वो बोल देगी। मैं पर वो रुक गई। उसने तुरंत नजर झुका ली। नहीं, ये नहीं कह सकती, वो मुझे गलत समझेंगे। माधवी उसे देख रही थी। उन्हें फील हो रहा था कुछ है, पर वो समझ नहीं पा रही थी। आज आशु ने डिसाइड किया, पर एक बात क्लियर थी, एहसास छुपने वाला नहीं है।